जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम्स के ऊपर या इम्पॉर्टेंट स्कीम जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रही है, उसके ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं उस स्कीम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और स्कीम के अंदर क्राइटेरिया क्या रहेगा और इस स्कीम को लाने का मकसद गवर्नमेंट का क्या है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी इस स्कीम के अंदर फंक्शनलाइज हैं, किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्कीम जो है फंक्शनल है। तो उस स्कीम को जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उस स्कीम का नाम है लाडली बेटी स्कीम। बहुत सारे साथी जो इस वीडियो को देखेंगे तो वो इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे और उन्हें इस स्कीम के बारे में बहुत पता होगा। और खासकर जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये स्कीम चलती है तो उन्हें तो इस चीज़ के बारे में अच्छे से कंफर्म होगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अभी इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, उन तक भी ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये जो स्कीम है ये उन गरीब फैमिलीज़ तक उन तक ये मैसेज पहुंच जाए और जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उन तक भी ये मैसेज पहुंच पाए ताकि वो अपनी वॉइस को रेज़ करें और इस इशू को अपनी असेंबली के अंदर लाएं, जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर लाएं, ताकि रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी ये स्कीम जो है वो फंक्शनल हो जाए और रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स की जो बच्चियाँ हैं और या रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स का जो सेक्स रेशो है उसको भी उसका बैलेंस भी मेंटेन किया जाए और रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स की जो बच्चियाँ हैं उन तक भी ये फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है उन तक भी ये पहुँचाया जाए। मगर हम बात करेंगे कि इसका ये लाडली बेटी स्कीम है क्या। लाडली बेटी स्कीम जो है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशल असिस्टेंस स्कीम है जिसमें जम्मू कश्मीर की या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करना चाहती है वेलफेयर और एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स। क्यों ऐसी क्या ज़रूरत थी कि जम्मू कश्मीर या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस स्कीम को लाना पड़ा। देखिए खासकर अगर मैं अभी स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात करूँगा तो यहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेक्स रेशो जो था वो डिक्लाइन हो रहा था। अब थोड़ा सा बहुत सारे साथी हैं जो सेक्स रेशो को शायद नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी एक मिसाल दूंगा कि अगर नए मेल जेंडर के जो है वो अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं मेल्स, तो वहाँ पे गर्ल्स या फीमेल जेंडर की कितनी गर्ल्स जो है जन्म ले रही है। अगर 1000 मेल जन्म ले रहा है तो गर्ल्स कितनी जन्म ले रही है उस 1000 में, या हम ये कहेंगे अगर 1000 मेल जन्म ले रहे हैं तो उसी टाइम पीरियड में गर्ल्स कितनी जन्म ले रही है उसे हम सेक्स रेशो कहेंगे। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे जब 1000 मेल्स बर्न होते हैं तो उसी टाइम पे फीमेल्स जो है वो 889 जो है वो बर्न होती है। तो कहीं ना कहीं सेक्स रेशो में जो है वो एक बड़ा डिफरेंस है। उस सेक्स रेशो को खत्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो लोगों की एक आइडियोलॉजी है वो अपनी बच्ची को बर्डन समझते हैं। जब बच्ची जो है बर्न करती है तो एक पेरेंट्स ये समझता है कि मेरे लिए बर्डन बन गया है। उस बर्डन को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक स्कीम लेके आती है जिसका नाम उन्होंने लाडली बेटी स्कीम रखा, जिसमें वो पेरेंट्स को या उस बच्ची को पब्लिक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अपने 21 ईयर्स के बाद, ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन को मुकम्मल कर सके। या अगर कुछ बच्चियाँ जो मैरिज करना चाहती है वो अपनी मैरिज के अंदर जो उनका एक्सपेंडिचर है वो खुद से कर सकें ताकि उन पेरेंट्स के ऊपर कोई भी बर्डन ना आए। अब जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्कीम जो है वो 2015 में आती है और पैन इंडिया की अगर बात करें दूसरी जगहों की बात करें वो 2011 में आती है। अब एलिजिबल कौन कौन है इस स्कीम्स के बारे में, स्कीम के लिए कौन कौन से एलिजिबल है, तो उसमें सबसे पहले गर्ल जेंडर का होना मस्ट है और वो बर्न हुई होनी चाहिए या तो 1 अप्रैल 2015 को या उसके बाद बर्न उसका हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये 2015 में ही जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च की गई थी। अब इसमें गवर्नमेंट करती क्या है, पहले थोड़ा सा मैं स्कीम के बारे में ही एक्सप्लेन करूँगा। इसमें गवर्नमेंट जो है वो 2 फेजेस के अंदर इस स्कीम को बाइफरकेट करती है। पहला फेज़ जो है वो 14 ईयर्स का रहता है और दूसरा फेज़ जो है वो रिमेनिंग 7 ईयर्स का रहता है। टोटल 21 ईयर्स की ये स्कीम चलती है, जिसमें पहले 14 ईयर्स तक गवर्नमेंट जो है वो हर मंथ 1000 रुपीज़ उस बच्चे के अकाउंट में ऐड करती है। 14 ईयर्स खत्म होने के बाद सेकंड फेज़ आता है, जिस सेकंड फेज़ में इसको क्युमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट के नाम से पैसा रहता है अकाउंट में, जहाँ पे जो बैंक होता है वो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो इसको ऐड करता है। और आफ्टर 21 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट 6.5 लाख, दैट 6.5 लाख जिसे हम कहते हैं, 6.5 लाख का अमाउंट जो है वो एक बच्ची जो है विड्रा कर सकती है, जिससे आने वाले वक्त में वो अपनी हायर एजुकेशन में अगर गर्ल जा रही है वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकती है। या बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं जिनको मैरिज करने होते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं होते, उनके पेरेंट्स उनकी शादी जो है वो अच्छे से कर पाएँ, वो बच्चियाँ जो है इस पैसे को निकाल कर अपनी शादी जो है अच्छे से कर पाती हैं। तो देखिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, खासकर उन बच्चों के लिए जो एफर्ट नहीं कर पाती थी अपनी हायर एजुकेशन को, या जिससे वेलफेयर ऑफ द गर्ल जो है वो अच्छा हो सके और जिससे वुमेन एम्पावरमेंट अच्छा हो सके, या गर्ल्स का जो सेक्स रेशो है उसको भी अच्छा बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है, मैं इसके लिए गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उनके अंदर भी इस स्कीम को जल्दी से जल्दी ला जाए। अब अगर हम बात करेंगे कि इस अकाउंट को मैनेज कौन करता है, तो डेफिनेटली ये तो नेचुरली या तो बैंक उसको मैनेज करता है या उसके पेरेंट्स जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं, या जो आपका लीगल गार्जियंस है वो भी इसको मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर अभी इंक्लूड है उसमें कुछ 8 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स है जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्कीम जो है वो अभी फंक्शनल है। उसमें सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, चौथा डिस्ट्रिक्ट बडगाम है, पाँचवां डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, छठा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है और सातवां डिस्ट्रिक्ट सांबा है और लास्ट जो है वो किश्तवाड़ है। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स को ही क्यों चुना गया है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये शक है कि यही डिस्ट्रिक्ट्स क्यों लिए गए। देखिए एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया था जिनका सेक्स रेशो जो है वो डिक्लाइन हो रहा था,
बट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इससे भी कम सेक्स रेशियो उन डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं लिया गया है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी जल्दी से जल्दी जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको भी इसमें जल्दी से जल्दी इंक्लूड किया जाए। रिमेनिंग यहाँ 12 डिस्ट्रिक्ट जो बचते हैं उनको भी जल्दी से जल्दी इसको इंक्लूड किया जाए। जैसे हम बात करेंगे अनंतनाग का सेक्स रेशियो जो है 927 है। वहीं पर अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, वहाँ का सेक्स रेशियो जो है वो 919 है। तो एज़ कम्पेयर टू द अनंतनाग वहाँ का रेशियो सेक्स रेशियो जो है वो कम है। बट अनंतनाग को इस लाडली बेटी स्कीम के अंदर लिया गया है, बट हमारे डिस्ट्रिक्ट को, डोडा डिस्ट्रिक्ट को इस स्कीम के अंदर नहीं लाया गया है। तो अब मैं अगर थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँगा कि इसमें फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए। वो पर एनम फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज टोटल 75,000 से कम होनी चाहिए। एक पेरेंट्स की 75,000 से इनकम कम होनी चाहिए। वो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के लिए ये स्कीम, अपने बच्चे का नाम जो है स्कीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं अगर ज़रा गवर्नमेंट की ओर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम आपने इनिशिएट की थी, ये जो स्कीम आपने लॉन्च की है, ये गवर्नमेंट स्कीम जो आपने लॉन्च की है, इस स्कीम को जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उनके अंदर भी जल्दी से जल्दी लाया जाए, ताकि रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बच्चियाँ जो है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बच्चियाँ भी जो हायर एजुकेशन में जाना चाहती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो हायर एजुकेशन में जाना चाहती हैं, बट फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से या फाइनेंशियली कमी होने की वजह से उनके पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं होता है। यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मेल चाइल्ड को या जो बॉय चाइल्ड होता है उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और गर्ल्स को ज़्यादा हायर एजुकेशन में जाने नहीं देते हैं। तो अगर ये रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आती है तो वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो भी अपनी हायर एजुकेशन में जा सकती हैं। पेरेंट्स को एक भरोसा होगा कि बच्चियों के पास अपना पैसा है और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में ला सकते हैं। और कल जो बच्चियाँ मैरिज करेंगे तो उनके पास एक अपना पैसा होगा ताकि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना हो। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्टडी के लिए बाहर भेजना चाहते हैं या स्टडी के लिए या मैरिज जब उनके होते हैं उनको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है जिसमें उन बच्चों को एक प्रॉपर तालीम दी जा सकती है। वो बच्चे जो डिजर्व करते हैं उनको वो चीज़ें मिल सकती हैं। और अगर ये रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जल्दी स्कीम आ जाती है तो मुझे लगता है कि सेक्स रेशियो जो जम्मू कश्मीर का है वो जल्दी ही मेंटेन किया जाएगा, जल्दी ही बराबर हो सकता है। और इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की असेंबली से और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रिमेनिंग 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर भी इस स्कीम को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। और खासकर जो हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए ताकि वहाँ की बच्चियाँ भी जो है वो अपना मुस्तकबिल को चुन सकें, अपनी बच्चियाँ वहाँ की बच्चियाँ जो है वो हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। और खासकर मैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इशू को रेज़ किया जाए, इस इशू को हाईलाइट किया जाए, इस इशू को आप नेशनल लेवल तक लिया जाए ताकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस इशू को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करे ताकि हमारे बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। वसलाम।